फिर जाने से पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन। आतंकवाद अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती, ये कहा है जयशंकर ने, और कहा कि ये समय आत्मनिरीक्षण करने का है। अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो चुकी है, तो जरूरी है कि आत्मनिरीक्षण किया जाए। क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए। विकास और तरक्की के लिए शांति जरूरी है, ये कहा एस जयशंकर ने। कट्टरवाद अलगाववाद के बीच व्यापार नहीं होगा, ये साफ किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास संसाधनों का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा एस जयशंकर ने कहा कि कट्टरवाद अपनाकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्षेत्रीय अखंडता पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए, इस पर जोर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जोर दिया विकास और तरक्की को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर शांति चाहिए तो विकास और तरक्की की राह पर चलना होगा। कट्टरवाद अलगाववाद के बीच व्यापार संभव नहीं है, ये एस जयशंकर ने कहा अपने संबोधन के दौरान। एससीओ समिट इस्लामाबाद में एस जयशंकर का दौरा है और वहां पर जिस तरह से बेबाक होकर एस जयशंकर ने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ हिंदुस्तान को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो वाकई ही आप देख सकते हैं उनके बयानों के मद्देनजर। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो संबोधन है उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि किसी भी तरह का अलगाववाद या आतंकवाद है उसके साथ व्यापार नहीं हो सकता और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम आपको बता दें कि एस जयशंकर इस्लामाबाद दौरे पर और वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का कोई व्यापार नहीं हो सकता और अगर किसी देश को विकास करना है तो उसको प्रगतिशील होना पड़ेगा और उस राह पर चलना पड़ेगा, विकास की राह पर चलना पड़ेगा अगर किसी भी देश को समृद्ध होना है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे पड़ोसी की भावना गायब है तो आपको आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने आप में मंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी है। क्षेत्रीय अखंडता को भी उन्होंने बढ़ावा देते हुए कहा कि विकास और तरक्की के लिए शांति ज़रूरी है, ये कहा एस जयशंकर ने। कट्टरवाद अलगाववाद के बीच व्यापार संभव नहीं है, ये उन्होंने साफ कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद को भारत जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। सामूहिक प्रयास पर उन्होंने जोर दिया और साथ ही साथ उन्होंने कट्टरवाद अपनाकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी संदेश दिया। विश्वास दोस्ती में कमी है तो आत्ममंथन कीजिए, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ कमी है, किसमें कमी है। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा बहुत ज़रूरी है और ये भरोसा जो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा तोड़ता आया है हिंदुस्तान के भरोसे को, और उसी के मद्देनज़र एस जयशंकर ने एससीओ समिट में संबोधन के दौरान तमाम चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद को किसी तरह से स्वीकारा नहीं जाएगा। आतंकवाद अलगाववाद एससीओ के लिए एक बड़ी चुनौती है।